वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो है यहाँ पे सेट की जो है डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। आज हम जो है इसकी जो है सेट की टाइप्स पढ़ते हैं। सही, तो आपके पास पहली इसकी जो टाइप होती है वो आपके पास होती है एम्प्टी सेट और नल सेट। तो एम्प्टी सेट आपके पास क्या होता है? एम्प्टी सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जो जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक ऐसा सेट है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, और इसको हम जो है शो करते हैं किससे? फाइव से, और या तो फिर नल सेट यानी खाली सेट से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 and 6। इवन नंबर्स आपके पास होते हैं 2, 4, 6, 8। अब 5 and 6 के बीच में आपके पास कोई भी इवन नंबर नहीं आता, तो यानी कि ये आपके पास जो है एम्प्टी सेट है। फिर आपके पास है यहाँ पे सेकंड सेट है कि आपके पास नेचुरल नंबर है लेस देन 1। तो 1 से छोटा आपके पास कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो आपके पास जो है ये भी क्या है? एम्प्टी सेट। सही, तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जो आपके पास जो है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और इसको हम शो करते हैं 5 से और ब्रेसिस से। सही है। फिर आपके पास एक सेट होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपके पास काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जो है उसका सेट बना सकते हैं, और उसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट है ए के 10, 12, 14, ये आपके पास इवन नंबर का सेट चल रहा है 10 से 50 तक, तो यानी कि ये काउंटेबल है। इसी तरह आपके पास जो इसकी सेकंड टाइप है ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी आपको पता होते हैं कि ऑल कंट्रीज कितने, तो हम उसका सेट बना सकते हैं। सही है। फिर कह रहे रिमेंबर डेट द एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज फाइनाइट सेट। ये जो आपके पास एम्प्टी सेट है ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये फाइनाइट सेट है। सही। फिर आपके पास एक सेट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास जो है इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर। सही है, यानी उसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेट है आपके पास 10, 20, 30। 10 से ये सेट शुरू है और ये कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा है, आपको पता नहीं है कब खत्म होगा ये। सही, तो यानी कि ये जो सेट है ये कौन सा है? इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह आपके पास जो है एक सेट है रेशनल, क्यू डिनोट करते हैं हम रेशनल नंबर से। सही, तो ये आपके पास ऐसा सेट है जो आपके पास जो है 1 से लेके 2 तक। अब आप बोलेंगे कि 1 से 2 हम पे पता है कि इसके अंदर जो है हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप रेशनल नंबर काउंट नहीं कर सकते। रेशनल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो आप पाउंड में लिखते हैं। सही है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर आप लिखते हैं वो आपके पास रेशनल नंबर होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो आप 1 से लेकर 2 तक इनफाइनाइटली नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं जो आपके पास जो है रेशनल नंबर्स हैं। सही। फिर आपके पास एक और सेट है सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली वी राइट एज ए सबसेट ऑफ बी। क्या कहने कि अगर आपके पास सेट ए के तमाम एलिमेंट जो है सेट बी में है, तो हम उसको बोलते हैं कि ए आपके पास जो है सबसेट है किसका? बी का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए सेट है 2, 3, 5, 7, बी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और सी आपके पास 6, 7, 8, 9। अब आप देखें सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हैं सेट बी में 2, 3, 5, 7 और 2, 3, 5, 7, तो हम बोलते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, और ए जो है सबसेट सी का नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है ए के तमाम एलिमेंट सी में नहीं है। सही है। फिर यहाँ पे आपके पास एक नोट है, हम वो देखते हैं। नोट में क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि आपके पास हर सेट है। फॉर एग्जांपल, ये 2, 4, ये खुद का भी आपके पास जो है सबसेट होता है। सही। फिर आपके पास है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपके पास जो एक खाली सेट होता है ये सबसेट होता है हर सेट का। सही। फिर आपके पास है एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट, यानी कि हर नॉन एम्प्टी सेट के जो है आपके पास जो है कम से कम 2 सबसेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हमने सेट लिया 2, अब इसका जो सबसेट होगा आपके पास एक इसका नल सेट होगा और एक ये खुद होगा। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो हर ये नॉन एम्प्टी सेट है, यानी 0 नहीं है, खाली नहीं है, तो इसका जो आपके पास जो 2 सबसेट लाजमी होंगे, एक 5 यानी एम्प्टी सेट और एक ये खुद। सही। फिर चौथा पॉइंट है नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज 2n, कि हम जो है तमाम सबसेट को जो है वो शो करते हैं 2 की पावर n से। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है, अब यानी कि 2 की पावर 1, तो यानी कि जो इसके सबसेट होंगे वो आपके पास कितने होंगे? 2 सबसेट्स होंगे। सही है। हम और इसकी जो है और सेट्स की टाइप देखते हैं।
फिर आपके पास एक सेट आता है सुपर सेट, सही है। तो सुपर सेट आपके पास कैसा सेट होता है, ये सेट होता है इफ सेट ए इज सब सेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि सेट बी के जो है तमाम एलिमेंट्स अगर सेट ए में है, सही, तो हम क्या बोलते हैं कि बी जो है वो आपके पास सुपर सेट है ए का, सही। इफ सेट ए इज सब सेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए अगर आपके पास सेट बी का सब सेट है, तो आपके हम बोलेंगे कि बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और इसको हम शो करते हैं बी सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का साइन होता है आपके पास, सही। तो आपके पास एग्जाम्पल है एक्स इक्वल ए ई आई ओ यू वोवेल नंबर का सेट है, और वाई आपके पास ए से सेट, यानी कि वाई के ए जो एक्स जो है वो आपके पास सबसेट है वाई का, और वाई जो है आपके पास सुपर सेट है एक्स का, सही है। तो ये आपके पास जो है इसकी एग्जाम्पल हो गई। फिर आपके पास एक सेट है इक्वल सेट। इक्वल सेट आपके पास ऐसा सेट होता है two sets A and B of same order are called equal set if all the elements of both the sets are same. For example आपके पास एक सेट है 2 और दूसरा आपके पास ये है A सेट, और एक आपके पास सेट है B, ये आपके पास है 3। अब दोनों में देखें आपके पास इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे A इक्वल है आपके पास B के, सिंपल, सही। बस इसमें यही है इक्वल में, और कह रहे हैं थस ए इक्वल बी इफ ए जो है आपके पास सबसेट है बी का, और एंड बी जो है सबसेट ए का, ऑल्सो ए इक्वल बी। अगर ए सबसेट है बी का और ए इक्वल बी है, अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो हम बोलेंगे ए इक्वल बी, सही है। इसकी ये एग्जाम्पल है जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब ए आपके पास 1 2 3 6 है और सी आपके पास सेट और डिवाइजर ऑफ 6 है, और डिवाइजर ऑफ 6 कौन से होता है आपके पास, जो हम जो है 2 से 6 से डिवाइड करें तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता, यानी कि 2 है, 3 है, सही है, 1 भी है, 1 सबका डिवाइजर होता है, और 6 खुद, सही। तो ये आपके पास 6 के डिवाइजर हैं, सही। तो आप देखें कि ये सेट और ये सेट ए सेट दोनों सेम है, तो हम बोलते हैं ए जो है वो आपके पास इक्वल है सी के, जबकि बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके पास 1 से लेके 6 तक होते हैं, सही। फिर आपके पास एक सेट होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट आपके पास कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट आपके पास वो सेट होता है कि two sets A and B are said to be equivalent set if their orders are equal. For example आपके पास जो है सेट है कि आपके पास जो है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास जो ये जो कंडीशन मैंने बताई है A इक्वल 2 B इक्वल 3, दोनों के आपके पास जो है वैल्यू डिफरेंट है लेकिन ऑर्डर सेम है, यानी इसमें भी आपके पास एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, जबकि इक्वल के लिए आपके पास सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ये 1 2 3 6 एक ये सेट है, और बी आपके पास है 2 3 1 6, दोनों में ये वैल्यू सेम है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इक्वल है। यानी कि इक्वल सेट में आपके पास जो है नंबर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट में जस्ट ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर। यानी इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये मैटर नहीं करता, एलिमेंट मैटर करते हैं कि इसमें एक एलिमेंट इसमें है, एक एलिमेंट बी में है, एक एलिमेंट सेट ए में है, एक एलिमेंट सेट बी में है, तो हम बोलेंगे कि ये आपके पास जो है इक्विवेलेंट है, सही। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, सही। फिर आपके पास जो है एक और डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट आपके पास कब होता है, लेट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है आपके पास सबसेट है सेट बी का, देन द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए नॉट इक्वल बी। कि आपके पास जो है एक सेट है ए, वो आपके पास जो बी के नॉट इक्वल है, सही है, और हम उसको कैसे लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें आपके पास नीचे वाला ये डैश का साइन नहीं आता, सही है। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आसानी से समझ आएगा कि आपके पास देखें ए जो है वो है 2 4 6 और बी आपके पास है 2 4 6 8। तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। सबसेट कैसे है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट जो है बी में है, तो ए जो है सबसेट है बी का। तो लेकिन जो है आपके पास देखें ए सेट में जो है 2 4 6 है, बी में 2 4 6 8, यानी 8 ज्यादा है, यानी कि ए जो है आपके पास नॉट इक्वल है बी के, तो हम इसको बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
सही, तो ये सबसेट की डेफिनेशन हो गई। फिर प्रॉपर सबसेट की, अब आपके पास एक सेट होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास ऐसा सेट होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, कि ए जो है सबसेट है सेट बी का। द सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट इफ ए इक्वल बी, कि अगर आपके पास ए जो है वो इक्वल है बी का, तो हम बोलेंगे कि वो आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है। सही, अगर नॉट इक्वल है तो वो आपके पास जो है प्रॉपर है, और अगर इक्वल है तो आपके पास वो जो है क्या है, इम्प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है एक सेट है ए जो है ए बी सी, वही हम इम्प्रॉपर सबसेट पे हैं, ए बी सी। और बी आपके पास एक और सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट थ्री लेटर्स, यानी फर्स्ट थ्री लेटर ए बी सी होते हैं आपके पास। अब देखिए दोनों सेट आपके पास क्या है, इक्वल है, यानी ए इक्वल है बी के, तो हम बोलेंगे कि ए जो है इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। सही है, सिंपल। फिर आपके पास एक सेट होता है पावर सेट। पावर सेट आपके पास क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए। इसमें क्या कहना है कि आपके पास जो सेट है ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए, के ऐसा सेट जो तमाम जो सेट होगा जो सबसेट है उसको हम बोलते हैं सेट ए, और उसको हम जो पावर सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक सेट है इफ ए इक्वल एक्स वाई जेड, सही एक सेट है। अब हम इसके पावर सेट निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले 2 की पावर n, सही 2। और अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8, यानी कि जो इसके आपके पास पावर सेट बनेंगे वो 8 पावर सेट बनेंगे। सही, सबसे पहला सेट जो होता है आपके पास वो 5 होता है, फिर आप तमाम एलिमेंट को 1 बाय 1 लिखते हैं, एक्स वाई जेड, फिर आप 2 एलिमेंट लिखते हैं, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, और फिर तीनों एलिमेंट का एक सेट। तो ये आपके पास ये सारे सेट इसके क्या हो गए, पावर सेट हो गए। सही है, एक नोट है आपके पास, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी, ये जो पावर सेट का जो एम्प्टी सेट होता है ये हमारे पास जो नॉन एम्प्टी होता है, यानी इसको हम जो नॉन एम्प्टी बोलते हैं, एम्प्टी नहीं बोलते। सही है, फिर आपके पास जो है एक और सेट होता है सिंगलटन और यूनिट सेट। तो सिंगलटन और यूनिट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास जो है सिर्फ सिंगल एलिमेंट होता है, यानी कि ये आपके पास सेट है एक 2, तो हम बोलेंगे ये सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट है। सही है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हुआ है कि होल नंबर आपके पास जो है क्या है, वो लेस देन 1, तो लेस देन 1 होल नंबर आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। सही है, फिर आपके पास यहाँ पे लास्ट है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास ऐसा सेट होता है, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू और एक्स। इसको हम जो यू और एक्स से शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए 1 2 3 4, बी जो है आपके पास क्या है 2 4 6, और यू में आपके पास तमाम वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास तमाम वैल्यूज हैं 1 से लेके कंटिन्यू ये चलता रहता है। सही है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।